नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार में होने वाले कैम्बर के बारे में। कैम्बर जो शब्द है वो एक ऐसा शब्द है जो काफ़ी रटा हुआ है, यानी आम लोग अपनी बोलचाल में या वैसे कैम्बर को बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन कैम्बर के बारे में शायद कम जानते हैं। चाहे वो मैकेनिक हों या कार ओनर हों, कैम्बर जो शब्द है वो ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन कैम्बर के बारे में कम ही जानते हैं। तो आज कैम्बर के बारे में सारी डिटेल से जानकारी देंगे कि कैम्बर क्या होता है, गाड़ी में कैम्बर क्यों दिया जाता है, कैम्बर को कैसे एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि कैम्बर क्या है। यानी जब हम व्हील को लगाते हैं तो व्हील में जो एंगल बनते हैं, सरल भाषा में अगर कहें कि जब व्हील को फिट किया जाता है तो व्हील के नॉर्मली 3 एंगल बनते हैं: टो एंगल, कैम्बर एंगल और कैस्टर एंगल। तो आज कैम्बर एंगल के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मली कैम्बर एंगल जो व्हील है हमारा, जैसे हम व्हील को फिट कर दिया, व्हील ऊपर से बाहर की तरफ है या ऊपर से अंदर की तरफ है, ये होता है कैम्बर। अब जब व्हील बाहर की तरफ होता है, ऊपर से बाहर की तरफ होता है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैम्बर या फिर प्लस में कैम्बर। ऐसे ही अगर व्हील हमारे दोनों अंदर की तरफ हैं तो उसको बोलेंगे नेगेटिव कैम्बर या माइनस में कैम्बर। अब कैम्बर गाड़ी में क्यों दिया जाता है, कैम्बर देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो देखिए, गाड़ी में कैम्बर देने के लिए मेन सेफ्टी का रीज़न होता है। चाहे वो टायर की सेफ्टी हो या खुद की सेफ्टी हो, यानी जो गाड़ी में बैठते हैं पैसेंजर या जो चलाने वाला ड्राइवर, उनकी सेफ्टी हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर कार का जो कैम्बर है वो डिज़ाइन किया जाता है, और उस कैम्बर एंगल को मेंटेन करना पड़ता है व्हील अलाइनमेंट में, यानी एडजस्ट करना पड़ता है। अब कुछ गाड़ियों में कैम्बर एंगल को फिक्स रखा जाता है, यानी उनमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ गाड़ियों में एडजस्टमेंट दी जाती है, जिससे अगर कैम्बर आउट हो जाता है तो उसको एडजस्ट किया जा सकता है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें टायर की सेफ्टी चाहिए, तो कैम्बर को बिल्कुल 0 एंगल पर रखा जाएगा, जिससे टायर पर फ्रिक्शन कम होगा और टायर बराबर घिसेगा, यानी जो उस घिसाई होगी उसकी टायर की वो बराबर होगी, तो टायर की लाइफ हमें ज़्यादा मिलेगी। लेकिन हमें सेफ्टी भी चाहिए। अगर हम बिल्कुल 0 एंगल रखते हैं तो एक तो टायर का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, यानी आपकी ब्रेकिंग पावर है वो कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, जब हम गाड़ी को टर्न करते हैं तो टर्न करने पर जब गाड़ी टर्न करेंगे तो ये वाला हिस्सा ऐसे हो जाएगी, तो ऐसे 0 एंगल पर ये वाला जो टायर है वो इस किनारे पे आ जाएगा और ये वाला जो टायर है वो इस किनारे पे आ जाएगा, यानी गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, 0 आ जाएगी, तो जिससे गाड़ी पलटने का भी डर रहेगा। अब इसके हिसाब से अगर हम उसको थोड़ा सा अंदर या बाहर ले लेते हैं तो गाड़ी की उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे अगर हमने अंदर ले लिया, दोनों टायर अंदर कर दिए, तो जब हम गाड़ी को टर्न करेंगे तो ये वाला टायर एकदम सीधा हो जाएगा और ये वाला ऐसे हो जाएगा, यानी कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इस पे आ जाएगी पूरी, तो गाड़ी हमारी पलटने से बच जाएगी। ऐसे ही जब हम ऐसे गाड़ी को टर्न करेंगे तो इस टायर पर उसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो टर्निंग के हिसाब से ये होगी। लेकिन इसको ज़्यादा भी नहीं रख सकते, क्योंकि हमें दोनों तरफ फंसा के रखा हुआ है। अगर हम उसको अंदर या बाहर करते हैं तो हमारे टायर घिसते हैं, क्योंकि अगर जब हम ज़्यादा एंगल को वो कर देंगे तो उससे फिर टायर घिसने लगेगा, तो टायर घिसेगा तो टायर बहुत जल्दी घिस जाएंगे, तो हमारा पैसे की बर्बादी हो जाएगी। उसी हिसाब से अगर हम उसको 0 पर लेते हैं तो हमारे टायर तो सही चलेंगे, लेकिन हमारी सेफ्टी ख़त्म हो जाएगी, सेफ्टी का जो लेवल है वो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए
गाड़ी की परफॉर्मेंस के हिसाब से गाड़ी की हैंडलिंग और भी अच्छी रहे और टायर की लाइफ भी बनी रहे, उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है कि हमें गाड़ी के हिसाब से कैमर एंगल माइनस में रखना है, प्लस में रखना है, माइनस में रखना है या प्लस में रखना है, तो कितना कितना रखना है। तो इसलिए उसको डिज़ाइन किया जाता है जिससे गाड़ी की स्टेबिलिटी, सेफ्टी और टायर की भी सेफ्टी, यानी टायर ज़्यादा भी ना घिसे, तो ये पॉइंट उसमें रखे जाते हैं डिजाइनिंग में, जिससे हमारा जो सेफ्टी दोनों बरकरार रहे, यानी हमें ज़्यादा पैसे का भी नुकसान न हो और हमारी सेफ्टी भी बरकरार रहे। अब इसको एडजस्ट करने की बात करते हैं, तो कुछ गाड़ियों में इस एंगल को फिक्स दिया जाता है, यानी आप एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही वो बिगड़ता है क्योंकि वो फिक्स होता है। लेकिन कई वजह से गाड़ी कहीं लग गई, डिवाइडर से टकरा गई या कहीं गहरे गड्ढे में चली गई, उससे ये आउट भी हो जाता है। तो आउट होने पर सस्पेंशन का जो पार्ट्स इस एंगल को बनाता है, यानी शॉकर है या लोअर आर्म है, इसका जो एंगल बनता है वो बेंड हो जाए या कहीं डैमेज हो जाए तो उससे ये कैम्बर एंगल बिगड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उस पार्ट्स को ही चेंज करना पड़ता है, या फिर उसमें हम कुछ जुगाड़ कर सकते हैं जिससे हमारा जो एंगल है वो सही पोजीशन में आ जाए। इसके बाद जिसमें कैम्बर की एडजस्टमेंट होती है उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर हमारा कैम्बर आउट हो गया तो उसे हम व्हील अलाइनमेंट में एडजस्ट कर देते हैं, तो कैम्बर एंगल एडजस्ट हो जाता है उस गाड़ी की परफॉर्मेंस के हिसाब से। जो गाड़ी का जो डाटा होता है उसके हिसाब से जो दिया है कंपनी ने, उसके हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैम्बर एंगल को एडजस्ट कहाँ से करें, गाड़ी में वो क्या पार्ट है जिससे कैम्बर एंगल को एडजस्ट किया जाता है। तो देखिए, गाड़ी में कैम्बर एंगल को एडजस्ट करने के लिए सस्पेंशन में ही पार्ट्स होता है। जैसे एक तो मेन शॉकर होता है जो हमारा कैम्बर का एंगल बनाता है, यानी वर्टिकल जो एंगल होता है व्हील का वो शॉकर से बनता है। दूसरा जो पार्ट्स है वो लोअर आर्म होता है, यानी गाड़ी का चिमटा जो हमारा बेस माना जाता है, इसीलिए उसे लोअर आर्म यानी आर्म का नाम दिया जाता है। वो एक मजबूत सस्पेंशन पार्ट होता है और उससे हमारा जो वर्टिकल एंगल है, कैम्बर का एंगल है, वो बनता है। जैसे हम ये चिमटा है और ये व्हील है, अगर हम इसको थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे तो पहिया अंदर की तरफ आएगा, या थोड़ा इधर ले जाएंगे तो पहिया बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ज़्यादातर गाड़ियों में कैम्बर एंगल को चिमटे यानी लोअर आर्म से एडजस्ट किया जाता है या फिर शॉकर से एडजस्ट किया जाता है। अब शॉकर से एडजस्ट करने के लिए जब शॉकर को फिट किया जाता है नकल में, तो उसमें 2 बोल्ट लगे होते हैं और उन बोल्ट्स की सहायता से उसको एडजस्ट किया जाता है। ऐसे ही अगर लोअर आर्म से एडजस्ट किया जाता है तो जहाँ लोअर आर्म बॉडी में फिट होता है और एक तरफ व्हील में फिट होता है, नकल में फिट होता है, तो बॉडी की तरफ जो चेचिस है, चेचिस में जो फिट होता है उसमें एडजस्टमेंट दी जाती है, जिससे जो लोअर आर्म है उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, और उसी आगे पीछे करने से हमारा जो टायर है वो ऊपर से अंदर बाहर हो सकता है। तो इस तरह से कैम्बर को एडजस्ट किया जाता है। अब एडजस्टमेंट कितना करें कितना ना करें, ये हमारी गाड़ी का जो डाटा होता है उसके हिसाब से होता है। तो दोस्तों आज ये कैम्बर के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।